सत्यम वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। आज सभी देश की जनता से मेरा अपील है, ऐ किसानों, ऐ मजदूरों, देश के नौजवानों, देश की नारी शक्ति से मेरा कहना है कि सभी लोग उठ खड़े हो जाओ, जाग जाओ, देश बचाओ, देश जगाओ। नहीं तो 70-75 साल हो गए इन देश के नेताओं ने 70-75 सालों से बारी बारी से लूटा, देश को खोखला कर दिया, देश को लूट करके विदेशी खजानों को भर दिया, कुछ नहीं बचा। इस देश के नौजवानों की, किसानों की, मजदूरों की ठठरी बची है। अगर अब नहीं जागोगे तो इतना अंग्रेजों ने नहीं अत्याचार किया। उन गोरे अंग्रेजों ने भारत पर आकर के कब्जा किया और भारत पर जब आए तो अत्याचार किया। कैसे कैसे किया? उन्होंने भी किसानों और मजदूरों को सताया, गरीबों को सताया। लेकिन एक उनकी चीज देखो कितनी अच्छी है। उन्होंने जो हमारे देश पर इमारतें बनाई, कोई नई नई चीजें, बिल्डिंगें बनाई, पुल बनाए, सड़कें बनाई, कहीं आज भी देखिए तो आज भी वो मजबूत हैं। लेकिन हमारे घरों के सत्ता के दावेदार, दिल्ली पर बैठे ठेकेदार, इनसे पूछिए, ये 5 साल के अंदर ही बना करके इनकी सरकार रहती है तभी टूट जाते हैं और चली जाती है तभी टूट जाते हैं। वो ना कोई इनकी इमारतें रह जाती हैं, ना कोई सड़क और पुल रह जाते हैं। इनसे पूछिए, तुमने जब सत्ता के लिए किसानों के पास, मजदूरों के पास, नौजवानों के पास, माताओं बहनों के पास हाथ जोड़ने आए तो कौन कौन से वादे किए? कौन कौन से वादे किए कि देश में सड़क बनाएंगे, पुल बनाएंगे, आवास बनाएंगे, गरीबी दूर करेंगे, महंगाई दूर करेंगे, कत्लेआम दूर करेंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे। लेकिन इनसे पूछिए, इतना अंग्रेजों ने जुल्म नहीं ढाया जितना ये हमारे घर के लोग, सत्ता के लोभी, दिल्ली पर कब्जा करने वाले लोग, लखनऊ की कुर्सी पर बैठने वाले लोगों ने जुल्म ढाया। कितना लाली पाप दिया और कुछ नहीं दिया। ये अपने ही व्यवस्था में लगे रहते हैं, अपने ही झगड़े में फंसे रहते हैं, अपनी ही कुर्सी को घूम घूम करके देखते रहते हैं। लेकिन न किसी का घर, न किसी का खाना, न कपड़ा, न मकान, किसी को कुछ नहीं दिया। दिया क्या? इस देश को खोखला कर दिया। आज 70-75 साल से हम सन 2000 से चिल्लाते चले आए, आए देश के किसानों, मजदूरों, देश के नौजवानों, देश की माताओं बहनों, तुम अपने अधिकार के लिए लड़ो, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ो। कि ये कुर्सी गरीबों की है, ये कुर्सी व्यवस्था मजदूरों की है, ये नौजवानों की है, ये मेहनत करने वालों की है, ये देश के नेताओं की नहीं, जो अय्याशी और सुरा सुंदरी में मस्त रहते हैं, देश की जनता के साथ खिलवाड़ करते हैं, हमारी माताओं बहनों को नंगा नाच करा करके लूट लेते हैं।
इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ बड़े बड़े जुमले, बड़े बड़े लॉलीपॉप और कुछ नहीं। इस देश को अगर बचाना था तो जब सन 2014 में जब हमारे मोदी चाचा राम के नाम से कुर्सी पर बैठ गए तो राम की तो मर्यादा रखते, राम के काम को, राम के विचारों को, राम के सम्मान को बनाए रखते। इन्होंने राम के नाम को बदनाम कर दिया। सीता जैसी नारी का अपमान किया। अगर उस अयोध्या में सीता जैसी नारी का कितना रामायण में व्याख्यान किया गया, आज नारी के साथ खुलेआम, गौ के साथ खुलेआम उसको खुले चौराहों पे, खुली सड़कों पे कटने से छोड़ दिया। धन्य हैं आप लोग, राम जैसी मर्यादा, भरत जैसे भाई के नाम को, काम को बदनाम किया। धन्य हैं आप लोग। आप बड़े बड़े भाषण देते हैं, बड़े बड़े जुमले छोड़ते हैं, करते कुछ नहीं है। इस देश को बचाने के लिए वही मसीहा आएगा जिस तरीके से अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए 1945 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वायुयान दुर्घटना दिखाया गया, वही मसीहा आज जीवित है। आप लोग लड़ते रहिए, इसलिए लड़ने का समय दिया गया है और वो मसीहा तैयार है जिसके साथ 1945 में धोखा किया गया। आज भी वो जीवित है, उसका सपना अधूरा है। मेरी सन 2000 में बात हुई नेताजी से और पहली मुलाकात मेरी 90 में हुई, सन 90 में। कहा बच्चों, ये देश को जगाने के लिए, बचाने के लिए तुमको निकलना पड़ेगा, आना पड़ेगा। इन देश के बड़े बड़े ठेकेदारों से कहना पड़ेगा, ऐ देश के ठेकेदारों, ऐसे मसीहा को तुम लोगों ने गुमराह किया है। इस देश के लिए कोई भी सरकार नहीं आई, कोई भी पार्टी नहीं आई, सबने इस देश को बारी बारी से लूटा। किसी ने ज्यादा लूटा, किसी ने कम लूटा, तो आपस में इसीलिए झगड़ा करते हो। गलती नहीं। अगर किसी का बाप शराबी हो जाए, बेटा अच्छा हो जाए, किसी का बेटा शराबी हो जाए, बाप अच्छा हो जाए, तो उसके ऊपर छींटाकशी नहीं करनी चाहिए। हम राहुल गांधी को गलत नहीं कहेंगे, वो मेहनत करते हैं, अच्छी बात है। उन्होंने अपने बाप के, अपने बाबा के नाम को और काम को करने के लिए हर समय तैयार रहे। लेकिन आज अगर भाजपा सरकार ने राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के नाम से अगर इस देश को लूटा, बड़े बड़े ठेकेदारों के साथ सौदा करके देश को बेच दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, तो आप तो बाप के समान हैं। आपको तो अच्छा करना चाहिए। कोई भी बेटा गलत हो जाता है, कोई भी बच्चा देश का गलत हो जाता है, उसको अच्छा रास्ता दिखाना चाहिए, उस रास्ते पे चल करके बताना चाहिए। लेकिन आपने तो सब कुछ खत्म कर दिया।
तो वह मेरे मोदी चाचा, मेरे बाप हैं, आपसे अपील है कि अपने को पहचानो। आपने इस भोली भाली देश की जनता से क्या कहे थे, क्या करने के लिए आए थे, क्या व्यवस्था बदलने के लिए कहा था, वो कुछ नहीं किया। इसलिए आपसे अपील है कि अब आप अपने को पहचानो और देश की जनता, देश का गरीब, देश का युवा पीढ़ी, देश की नारी शक्ति सब कुछ जान गई है और वो जाग गई। इसलिए मैंने भी कहा है इस देश की जनता से, देश जगाओ, देश बचाओ। 70-75 साल हो गए इन देश के नेताओं ने बारी बारी से लूटा, इनको अब जाना होगा, समय बहुत हो गया। इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपनों को साकार करना होगा। नेताजी का सपना था कि भारत में पूर्ण आजादी होनी चाहिए। न कोई हिंदूवाद, न कोई जातिवाद, न कोई धर्मवाद, न कोई भाषावाद, न कोई क्षेत्रवाद, न कोई अलगाववाद। आपने सब कुछ करके क्षेत्रवाद, अलगाववाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद सबको बारी बारी से अलग करके और सत्ता के लोभी, सत्ता के सत्ता के मद में फंस करके कुछ नहीं देखा, सिर्फ धन और शोहरत और सुरा सुंदरी देखी। देश की युवा पीढ़ी को शराब की बोतलें पिला करके, नशे में ध्वस्त करके सब कुछ लूट लिया। देश खोखला हो गया। देश में बचा क्या? हाय गरीबी, महंगाई, कत्लेआम, खून खराबा। आप लोग आपस में झगड़ा करते हो, इसमें कौन सा दूध का धोया है? आप दूध के धोए हैं। यह देश पे जो पीछे के लोग देश के ठेकेदार थे, या अब आप लोग ठेकेदार हो, तो आप क्या दूध के धोए हो? इसीलिए झगड़ा करते हो। आप ज्यादा लूट लिए, उन्होंने कम लूटा, उन्होंने थोड़ा लूटा, तो सब लोग आपस में लड़े मरे जा रहे हो। देश की व्यवस्था बदलने आए थे, देश की जनता को खुशहाल करने आए थे। आज 2014 से देश की जनता महंगाई से और रो रही, महंगाई के हंटरों से मारी जा रही, भारत माँ को सताया जा रहा, उनके अंगों को काटा जा रहा। इसलिए अब वो भारत माँ जाग चुकी है। उस सपूत की वर्षों से तलाश है जिसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। वो आएगा, उसका सपना साकार होगा। मेरा भी सपना है कि राष्ट्र महानायक सुभाष का सपना मैं साकार करूंगी। बांग्ला, पाकिस्तान, इंडिया तीनों पर अधिकार करूंगी। चप्पा चप्पा भारत माँ का फिर से मुक्त कराऊंगी, और दिल्ली चलकर लाल किले पर विजय ध्वजा फहराऊंगी। संगीता से सुशीला बाई बनकर बम का आविष्कार करूंगी। बांग्ला, पाकिस्तान, इंडिया तीनों पर अधिकार करूंगी। राष्ट्र महानायक सुभाष का, राष्ट्र महानायक सुभाष का सपना मैं साकार करूंगी। बांग्ला, पाकिस्तान, इंडिया तीनों पर अधिकार करूंगी। तो ऐ देश के सत्ता के दावेदारों, इस दिल्ली और लखनऊ पर कुर्सी पर बैठने वाले लोग, अपने को साधु और सन्यासी कहते हो। मैं भी आपकी बहन हूँ, मुझे आप पर बहुत गर्व था, लेकिन आज बहुत दर्द है। इस देश को कैसे कैसे सताया, ये देश की जनता कितना परेशान है, ये देश की जनता कितना लाचार है। इसको आज बैसाखी की जरूरत है। आप इस देश की जनता के ठेकेदार हैं। आप ही लोग झगड़ा करते रहेंगे तो देश का क्या होगा? इस देश के किसानों का क्या होगा? इस देश के नौजवानों का क्या होगा? इस देश की माताओं बहनों का क्या होगा? इस देश की गौ माता का क्या हश्र हो रहा है?
सबसे बड़ा भाई तो हम योगी जी को मानते हैं। योगी जी ने कहा था मैं गौरक्षा का बहुत बड़ा ठेकेदार हूँ। योगी भैया, योगी दादा, अगर आप चाहते तो हर गांव में छोटा छोटा गौशाला हो जाता और हमारी गायें, हमारे बछड़े, हमारे सांड आज सड़कों पे और कांटों से कटते नहीं। तो आप लोग कहते भी हो, सत्य है आपकी बात, आपने नहीं छोड़ा। हम हर जगह बोले चुनाव में भी कि गाय ये योगी मोदी की नहीं, लेकिन हमारे भारत के जो ठेकेदार हैं, हमारे भारत के मालिक हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के जो मालिक हैं वो योगी दादा हैं। भारत के जो ठेकेदार मालिक हैं वो मोदी चाचा हैं। इनको जैसे लोगों की व्यवस्था बदलने की बात आई तो सबसे पहले गाय की व्यवस्था बदलते, उनके घर बना देते, या देश की जनता पर एक कोई कानून लागू करते कि सबको एक एक गाय, एक एक बछड़ा, एक एक सांड बांधना है, आप लोगों को खिलाना है। तो अगर आप ये लागू कर देते तो सारी देश के किसान, सारे देश के मजदूर एक एक सांड, एक एक गाय बछड़े बांध लेते और ये गायें सड़कों पे नहीं कटती। क्योंकि आप जैसे शराब जगह जगह पैदा कर रहे हैं, शराब की भट्टियां, शराब के अड्डे, शराब की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोल रहे हैं, देश को नशे में ध्वस्त करने के लिए, देश को बर्बाद करने के लिए। तो ये भी कर सकते थे, गांव गांव एक गौशाला बना देते, उसके लिए 5-2 उसमें नौकर रखते, उनको नौकरी देते। जो बेरोजगार थे, गरीब मजदूर जो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको नौकरी मिलती। गोबर खरीदते, खाद बनाते, गौमूत्र का कीटाणुनाशक फसल की दवा बनाते, सारे गांव के लोग खुशहाल हो जाते। तो आपको महात्मा नहीं महामहात्मा मानते। लेकिन आज जब आपकी बात लोग करते हैं, कहीं कहीं गलत बोल जाते तो मुझे दर्द होता है। क्योंकि मैं भी 90 से संकल्प ले लिया था, 10 साल की उम्र थी कि मैं भी एक देशभक्त महात्मा बनूंगी। इस देश के खातिर बहुत लड़ाई 30 साल से लड़ रहे हैं। समय आ रहा है इस देश को बचाने के लिए। हम भी अपनी तैयारी सुभाष के काम के लिए कर रहे हैं। जो सुभाष का सपना था उसको पूरा करना है और महारानी लक्ष्मीबाई के इंकलाब के नारे को साकार करना है और भारत को पूर्ण रूप से आजाद कराना है। भारत में आंशिक आजादी आई, पूर्ण आजादी नहीं आई। इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सपना था कि भारत में पूर्ण आजादी आनी चाहिए। और जब पूर्ण आजादी आ जाएगी तो ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, और कोई भी झगड़ा नहीं रह जाएगा। सारे अपने अपने काम को, इस हिंदू को सनातन धर्म का दर्जा मिल जाएगा, अपने अपने काम को करने लगे। सनातन धर्म का मतलब क्या है? सनातन धर्म की सारी संसार की जीवात्मा खुशहाल हो जाए, उसका अपना अपना अधिकार मिल जाए और सब आपस में प्रेम से, भाई भाई के तरीके से, माँ बहन के तरीके से, बाप बेटी के तरीके से रहने के लिए तैयार हो जाएं। देश में खुशहाली हो जाए, अमन चैन की शांति आ जाए। यही पूर्ण भारत की आजादी, भारत की पूर्ण तैयारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपनों को साकार करने के लिए मैंने कर ली है। आप लोग मेरा साथ दीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।